गरीबी ऐसी है जहां गरीब का देखिएगा सरकार उजाड़ रही है तो कोई देखने वाला नहीं, ना सुनवाई है ना कार्रवाई। और हमने चुनाव में भी ये कहा था कि अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो 10 लाख नौजवान को हम सरकारी नौकरी, हर जात के प्रति सम्मान रखते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग साथ हो। और अगर हमको मौका मिलेगा तो लालू जी ने तो सामाजिक न्याय किया, हम आप लोगों के साथ आर्थिक न्याय करने का काम जो समय की जरूरत है। अब घर में सरकारी नौकरी मिलेगा किसी लड़के को तो पूरा घर न चलेगा उससे। नोनिया महासम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान नोनिया महासभा से जुड़े भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और तेजस्वी यादव के भाषण को गौर से सुन रहे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कई ऐसी बातें कहीं जिसको लेकर नोनिया महासभा के लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। उन्होंने फिर से शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कही और उन दिनों को याद किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने गरीबों और पिछड़ों को आवाज़ दी, उन्हें आगे के पायदान पर रखा, उनके विकास के लिए काम किया। इन तमाम मुद्दों का जिक्र तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि कैसे पुराने ज़माने में दलितों को, पिछड़ों को चप्पल पहनने तक की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमारे पिता लालू प्रसाद यादव ने इन लोगों के हक की आवाज़ उठाई है। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है। अनिल महतो जी, आलोक कुमार मेहता जी, सिपाही लाल महतो जी, शिव चंद्र राम जी, भोला यादव जी, श्रीमती अनिता देवी जी, भरत बिंद जी, श्री शक्ति सिंह जी, मुन्ना यादव जी, अनिल सहनी जी, अमर पासवान जी, आजाद गांधी जी, अरविंद सहनी जी, केदार प्रसाद जी, सीता शरण बिंद जी, श्रीमती कलावती देवी जी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, श्री सुरनाथ महतो जी, श्री राम मिलन महतो जी, रेणु सहनी जी, एजाज अहमद जी, नारायण महतो जी, दीपक ठाकुर जी और सभी यहाँ उपस्थित नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और इस आयोजन में लगे हुए तमाम कार्यकर्ता, दूर दराज से आए हुए हमारे जितने माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के हमारे सभी साथीगण, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप लोग सब लोग जानते हैं आज की 121वीं जयंती मट्टुधारी जो स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है और आज उनके कुर्बानी को हम लोग याद करते हैं। जैसा पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि गांधी जी के प्रथम शिष्य बने, उन्होंने अपनी जमीन को भी दान दिया ताकि आश्रम बने और गांधी जी को जो सहयोग हो सकता था उन्होंने भरपूर सहयोग महात्मा गांधी जी को दिया और देश की आज़ादी में दिलाने में उनका योगदान रहा। आज हम लोग उनको नमन करते हैं, उनके चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, याद किया। लेकिन हम सब लोग आज के दौर में भी जो पूर्व में नेता रहे उन सब लोगों से हम लोगों को सीखना चाहिए। उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब लोगों को आगे बढ़ते रहना। उस दौर जो था वो अंग्रेजों का दौर था, सभी लोगों पे जुल्म ढहा जाता था। नील की खेती होती थी चंपारण, इसमें गांधी जी आए थे। नील की खेती करने पर पूरा जमीन जो है बंजर हो जाता था, किसान बेचारे तबाह थे, लगान जबरदस्ती लिया जाता था।
उस दौर में उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। भले ही उस दौर से सभी लोगों की कुर्बानी से देश आजाद तो हुआ, लेकिन अभी भी देश में अगर देखा जाए, बिहार में देखा जाए तो गरीबी है, लाचारी है, गुर्बत है, बेबसी है। और जो समाज, चाहे दुनिया समाज हो या पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो या पिछड़ा समाज, उसमें भी देखिएगा तो भारी पैमाने पर गरीबी है। आज भी कई लोगों को रहने का मकान नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, हाथ को काम नहीं, पीने का पानी नहीं, शुद्ध पानी नहीं। पूरी तरीके से अभी भी अगर देखा जाए तो जिस मकसद के साथ देश आजाद हुआ था वो अभी पूरा नहीं हुआ। और हमारे पार्टी और हमारे नेता आदरणीय लालू जी, सबों के नेता की कोशिश रही है कि अंतिम पैगाम में जो खरा समाज है, जो व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में हम लोग लेकर के आए। पहले लोग कहते थे खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता, लोग चप्पल नहीं पहन सकते थे कुछ खास लोगों के साथ, मंदिर नहीं जा सकते थे, उनके कुआं का पानी नहीं पी सकते, मजदूरी कराते थे लेकिन उसकी कीमत नहीं देते थे। ये परेशानियां थी। थाना ब्लॉक चले जाइए तो कोई पूछता नहीं, कहीं कोई घटना होती तो गरीबी भी जेल में डाल देता क्योंकि कमजोर था। तो ये 90 के बाद जो है इस चीज में परिवर्तन आया और लालू जी के दौर में सबसे ज्यादा अगर जरूरत था तो सामाजिक न्याय की जरूरत थी, जो लालू जी ने आप लोगों को सामाजिक न्याय दिया। और अब का जो दौर है, आज इतनी ताकत दी लालू जी ने कि आज दुनिया समाज के लोग भी पटना में आकर के सभा कर सकते हैं, अपने अधिकार में जा सकते। पहले कहाँ हुआ करता, कहीं नहीं होता था। लेकिन अब दौर जो है बदल गया। अब देखिएगा कितनी महंगाई हो गई। गैस सिलेंडर लेना है तो 1100, पेट्रोल डीजल लेना है तो 110 से ऊपर, हर चीज महंगा हो गया। लड़का लोग को काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा, लोग जो है दूसरे राज्य जाके पलायन कर रहा है। गरीबी ऐसी है, जहां गरीब का देखिएगा सरकार उजाड़ रही है तो कोई देखने वाला नहीं, ना सुनवाई है ना कार्रवाई। और हमने चुनाव में भी ये कहा था कि अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो 10 लाख नौजवान को हम सरकारी नौकरी देंगे। और हमने मुद्दा उठाया कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली आपको सरकार हम देने का काम। लेकिन इस मौजूदा सरकार में क्या मिल रहा है लोगों को? न्याय नहीं मिलता। अभी बता देते दुनिया समाज की बच्ची के साथ कोई होकर बताइए कितना घिनौना काम, कोई सुनने वाला नहीं। तो आज कम से कम आप सब लोगों ने इतनी ताकत दी है ताकि हम आप लोगों की आवाज को उठा सकते, आप लोगों की लड़ाई को लड़ सकते। और पिछला चुनाव में तो हम लोग लगभग सरकार बना ली तो चोट डलवा ली थी सरकार, 2-4 सीट बनाने करके लगाया। और पिछले बार भी हम लोग को मौका मिला तो हम तो देखिए A to Z की बात अगर करते हैं तो चाहे स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े जाति के हो, पिछड़े जाति के हो, दलित जाति के हो या अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई वर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, हम तो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और हम लोगों ने कोशिश की, पिछली बार विधानसभा में हम लोगों ने 4 टिकट में दिया। उससे पहले अनिता जी को हम लोगों ने मंत्री बनाया बिहार सरकार में। और 90 के दौर में तो बहुत लोगों को मौका मिला, नाम गिनाने का हमको समय चाहिए होगा, इतना नाम है। लेकिन हम लोग जो है हर
समाज के प्रति, हर धर्म के प्रति, हर जात के प्रति सम्मान रखते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग साथ हो। और अगर हमको मौका मिलेगा तो लालू जी ने तो सामाजिक न्याय किया, हम आप लोगों के साथ आर्थिक न्याय करने का काम जो समय की जरूरत है। अब घर में सरकारी नौकरी मिलेगा किसी लड़के को तो पूरा घर न चलेगा उससे। अब सोचिए अब तक ये लोग बेईमानी कर दिया, वरना 10 नवंबर 2020 से तो 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी मिल गया। तो आप सब लोग हम यही कहेंगे कि समय का अभाव है। अलग अलग और भी आज कार्यक्रम है हमारा, बोले हमको जाना भी, लेकिन खुशी हुई कि आप लोग जो है इतने बड़े पैमाने पे आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और देख करके अच्छा लगा कि आप लोग जो है पूरी तरीके से संघर्ष करने के लिए खड़े हैं, सरकार से लड़ाई करने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए आप लोग खड़े हैं। इसलिए हम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। और विशेष तौर पे अनिल माथुर जी तो हमारे प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर के युवा अध्यक्ष भी रहे और हमें खुशी है कि इन्होंने जो आयोजन किया, हमको निमंत्रण दिया और आप लोगों के पास आकर के मौका मिला कि आप लोगों का आशीर्वाद हम ले सकें। तो आप सब लोगों को कहे बस इतना ही चाहिए कि आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, समर्थन हमेशा बना रहे। और फिर से पूरा कुछ श्रद्धा के सुमन जो है, पुष्प जो है, हम फिर से मुकुट बाबू के चरणों पर अर्पित करते हैं। और आप सब लोगों को यही दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।